हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया। आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर आए हैं अपने ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए। और आज इस वीडियो में हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं, ये सेक्टर अपने आप में इसकी एक अलग ही आइडेंटिटी है, हम कह सकते हैं। ये वैसे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह ही हम इसे जान सकते हैं, पर इसकी जो मैंने कहा एक अलग ही यूनिक आइडेंटिटी है, वो इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर है जो है वो एक अपने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ये सेक्टर आपका एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। हाँ, तो ये आपको मैं बताऊं कि ये सेक्टर को जो अलॉट किया गया था उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मेन मोटो ये था कि ये सेक्टर को अलॉट किया गया था एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ है इस सेक्टर में जो सिचुएटेड है, ये सेक्टर आपका, इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ रनिंग में है, ये जो भी इंडस्ट्रीज़ चल रही है, ये जो भी अलॉट की गई है आपकी इस सेक्टर में इंडस्ट्रीज़, वो आपकी एक्सपोर्ट के पर्पज़ से जानी जाती है। वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है, उसने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो प्रोडक्ट जो है आपके 90% एक्सपोर्ट होते हैं आपके ये प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से बेसिकली हम कह सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए ये पूरा ही सेक्टर है जिसमें आपका एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। तो आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इतना बताया, ये सेक्टर है यूपीएसआईडीसी का सेक्टर साइट 5 के अंदर आता है। ईपीआईपी के नाम से हम इस सेक्टर को जानते हैं। तो इस सेक्टर को एक्सपोर्ट जोन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं एक बारी और देखते हैं इस सेक्टर में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या साइजेस हैं और किस प्रकार से कहाँ पे ये मैप में लोकेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल प्लॉट ईपीआईपी एक्सपोर्ट जोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआईडीसी मीन्स उत्तर प्रदेश स्टेट, आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है, उसके अंतर्गत जो साइट 5 सेक्टर उसने जो अलॉट किया हुआ है 1989 में सेक्टर अलॉट किया था, उसके अंदर ये आपका ईपीआईपी सेक्टर आता है। और ईपीआईपी सेक्टर की बात करें हम तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से इस सेक्टर को जाना जाता है। इस लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसे यूपीएसआईडीसी ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने अलॉट किया है, जिसे हम ईपीआईपी के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम साइजेस की बात करें तो 500 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर से लेकर 9000 स्क्वायर मीटर तक के साइजेस आपको इंडस्ट्रीज के देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मास्टर प्लान में और देखते हैं कि मास्टर प्लान पे ये सेक्टर कहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो ये आपका यूपीएसआईडीसी का साइट 5 है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पूरी लोकेशन पे यहाँ पे आपको ये सेक्टर देखने को मिलेगा इस लोकेशन में, जो कि कासना के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं, कासना में ये पड़ता है लोकेशन, यहाँ पे आता है ये सेक्टर। तो ये सेक्टर की लोकेशन यहाँ पे है। अब हम इसके बाद चलते हैं इसके लेआउट पे और मेनली लेआउट देखते हैं। लेआउट की बात करें तो साइजेस जैसे हमने आपको बताई 500 स्क्वायर मीटर से लेके आपको 9000 स्क्वायर मीटर तक के साइज देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें आपको 80 to 90% इंडस्ट्रीज रनिंग में दिखाई देगी। इसमें अगर मैं लेआउट में आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी बताऊं तो आप इस साइड से परी चौक से आएंगे, ये वाली लोकेशन है। तो परी चौक की अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है परी चौक का इस लोकेशन से। और इसके नियरेस्ट अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो भी आपका परी चौक ही पड़ेगा। तो और आप मान के तरीके से चल सकते हैं अंदाज़ा लगा के कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको इस जगह से देखने को मिलेगा परी चौक का। और इस साइड की बात करें अगर आप जाने की तो इधर आप जाते हैं तो ये आपकी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को आप कनेक्ट करेंगे। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को आप कनेक्ट करेंगे। इस साइड में आपका साइट 5 पड़ता है इस लोकेशन पे।
उसके बाद अगर हम सेक्टर की मेन एंट्री गेट की बात करें तो ये आपका सेक्टर की मेन एंट्री गेट पड़ेगी इस लोकेशन पे। और यहाँ पे आपको GBU देखने को मिलेगा, यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। GBU यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इधर की जो पूरी ये लैंड है ये आपकी नाइट सफारी के लिए है। इस वाली लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक कंटेनर जोन देखने को मिल जाएगा, कंटेनर डिपोट। उसके बाद इसके अंदर जो एरिया है इसको एक तरीके से जोन वाइज में डिवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जोन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप जैसे देखेंगे यहाँ पे तो ये एरिया ऑफ आपका सॉफ्टवेयर यूनिट के लिए है। स्पेशली इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन कर रखा है, जोन वाइज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपका ये वाला जो लोकेशन ये गवर्नमेंट जोन के नाम से देखा जाएगा, ये आपका गारमेंट जोन है। यहाँ पे आपका मिसलेनियस जोन है, ये आपका जेम्स ज्वेलरी जोन के नाम से ये वाला लोकेशन जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा आपका हैंडीक्राफ्ट, लेदर जोन एंड इलेक्ट्रॉनिक जोन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम साइजेस की बात करें तो ये आप देख रहे हो ये 500 स्क्वायर मीटर का साइज़ है। यहाँ पे ये पूरा 500 स्क्वायर मीटर का साइज़ है, ये सारे 500 स्क्वायर मीटर हैं। इसके बाद ये 1000 स्क्वायर मीटर है, जहाँ पे ये वाला येलो आप देख रहे हो, जहाँ पे ये मस्टर्ड येलो था ये आपका 500 स्क्वायर मीटर का है। आपका येलो जो है ये 1000 स्क्वायर मीटर में पूरा आता है। ये पूरा एक तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाली लोकेशन की बात करें तो। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका 2100 स्क्वायर मीटर का एरिया है। सारे प्लॉट इसमें आपके 2100 स्क्वायर मीटर के हैं। यहाँ पे आपका 5000 स्क्वायर मीटर का ये वाला साइज़ आप देख रहे हो, ये आपका 9000 स्क्वायर मीटर का साइज़ है। ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने मार्क करके दिया हुआ है। उसके बाद इसमें और अगर मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक कॉमर्शियल स्पेस भी दिया हुआ है। ये आपको अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये आपको फ्यूचर में डेवलप होकर दिखाई देगा। उसके बाद पार्क की बात करें तो पार्क यहाँ पे कई छोटे छोटे दिए गए हैं, बड़े ही हैं। इनफैक्ट इसमें आपको छोटे दिख रहे हैं पर आप जब लोकेशन पे जाके देखोगे तो आपको बड़े बड़े पार्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पार्क काफ़ी है इसमें, ये पार्क काफ़ी बड़ा है इसका, तो आपको इसमें पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो वेल मेंटेन सेक्टर है, पूरा डेवलप सेक्टर है ये आपका। यहाँ पे आपको 90% आपको फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर वो रनिंग में दिखाई देगी आपको। तो एक हिसाब से वेल डेवलप सेक्टर हम इसे कह सकते हैं, पूरा मेंटेन है। इसके इनसाइड में आपको यहाँ पे कंटेनर जोन भी देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए आपको मैंने परी चौक बता दिया जो कि इसके नियर में 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। और परी चौक मेट्रो स्टेशन भी इसके वही सेम मेट्रो स्टेशन ही इसके नियर में पड़ता है जो कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस सेक्टर के अंदर जो मैंने बताई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बट ये जो पूरा सेक्टर एक तरीके से है ये सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट जोन की होती है उन्हीं के लिए है बेसिकली ये पूरा सेक्टर। तो चलते हैं इस सेक्टर के आगे रेट देखने कि मार्केट रेट का है, क्या इस सेक्टर का चल रहा है। अगर हम मार्केट रेट की बात करें इसके तो 500 मीटर के फंक्शनल की जो रेट इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा वो है 50,000 रुपये पर मीटर का। 1000 मीटर के फंक्शनल का जो रेट आप देखेंगे वो 45,000 रुपये पर मीटर का रेट चल रहा है। 2100 आपका जो पर मीटर का साइज़ है, 2100 मीटर की बात करें तो इसका जो फंक्शनल आप देखोगे ये आपको 35,000 से लेकर 40,000 रुपये पर मीटर का देखने को मिलेगा। 5000 मीटर की साइज़, अगर आप 5000 मीटर भी इंटरेस्टेड हो परचेजिंग करने के लिए तो जो आप फंक्शनल का साइज़ देखोगे वो देखोगे 30,000 रुपये पर मीटर का रेट आपको देखने को मिल जाएगा। 9000 मीटर की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये पर मीटर का रेट आपको देखने को मिलेगा। तो इन साइजेस में जो फंक्शनल, क्योंकि ये बिकते ही तब है इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रियाँ होने के बाद, फंक्शनल होने के बाद ही आगे सेल होती है, तो ये फंक्शनल ही आपको मिलेंगे मोस्टली। और फंक्शनल की हम अगर बात करें
तो मैंने साइजेस के साथ आपको रेट बताया। ये जो रेट है ये मार्केट का रेट है, इस रेट के आसपास इन साइजेस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो। ये एक तरीके से टेंटेटिव रेट है, करंट में इस रेट के आसपास का ही मार्केट रेट चल रहा है, तो हमने वो रेट आपको बताया है। बट जो कंडीशन एक मैं शुरू से आपको इसमें बता रही हूँ, टू बाय प्लॉट इन दिस सेक्टर बायर मस्ट हैव एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो बाय वही कर सकते हैं जिनके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा, जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाह रहे होंगे वही परचेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हैं किसी भी साइज़ का प्लॉट जिनके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर आप इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे परचेजिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्जोन के और भी कई सेक्टर, इकोटेक के और भी कई सेक्टर हैं आपके ग्रेटर नोएडा के, तो आप उसमें इंडस्ट्री परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सपोर्ट पर्पस है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट पर्पस से आपकी यूज़ में आती है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ परचेज की। प्रोसेस ऑफ परचेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो सर्कल रेट है वो 6500 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। और स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो 7% ऑफ अलॉटमेंट रेट, मीन्स जो भी इस प्लॉट का अलॉटमेंट रेट होगा उसका 7% की आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र चार्ज की बात करें तो 10% ऑफ सर्कल रेट, तो सर्कल रेट के हिसाब से 10% का आपको ट्रांसफ़र चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो भी इसके क्राइटेरिया हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं और अगर उसके बाद आपकी कुछ भी परचेजिंग यहाँ पे करनी है तो आप सेल्फ फंडिंग के साथ थोड़ा बैंक हेल्प ले सकते हैं, बैंक लोन करा के भी आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो बैंक लोन अवेलेबल है, इजीली आपको यहाँ पे बैंक लोन मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा एक अलग सा सेक्टर, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ ये सेक्टर थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, एक अलग तरीके की इंडस्ट्रियल सेक्टर हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ के बारे में हमने देखा। अब आप में से जिनकी भी रिक्वायरमेंट को ये सेक्टर फुलफिल करता है और आप इसके जो भी क्राइटेरिया उसमें आप फिट बैठते हैं तो आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। परचेजिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो से कोई और क्वेरी आपकी जनरेट होती है, कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हम वहीं पे आपको कमेंट में ही रिप्लाई देंगे आपके क्वेश्चन का। तो ये हमारे यूट्यूब का जो यूट्यूब चैनल का नेम है, जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। कांटेक्ट करने के लिए अगर ऑन कॉल आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी वो हमसे कॉल के थ्रू डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम हमसे कॉल के थ्रू इन नंबर्स के कनेक्ट कर सकते हैं 9873442971, 9667519002 और 9958548641। इन तीनों नंबर का यूज़ करके आप हमसे ऑन कॉल जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं इस सेक्टर से रिलेटेड, किसी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, रेजिडेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर वहाँ पे डिस्कस करिए, आपको सारी सॉल्यूशन मिलेंगे जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड। एंड इसके सिवा हमारे पास और भी मीडियम है जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा फेसबुक आईडी है गुरुदेव रियल एस्टेट के नाम से, और ये हमारा वेबसाइट का URL एड्रेस कोड है www.gurudevriyalestate.com। तो इन सारे मीडियम का यूज़ करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है वो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करिए और एक अच्छी और हेल्दी सेफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर आप करिए, चाहे वो आपका लॉन्ग टाइम गोल हो, चाहे वो आपका एंड यूज़ पर्पज से आप देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो है ही आपकी, कहीं पे भी अगर आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही होती है, कुछ होती है लॉन्ग टाइम के लिए होती है कि हमने पैसे लगा दिए और कुछ टाइम हम वेट करेंगे, कुछ होती है कि हम एंड यूज़ पर्पज से देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वो भी होती है। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप हमसे शेयर करिए, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। फ़िलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आया करिए वीडियो को, कमेंट ज़रूर किया करिए, आपकी जो भी राय है, जो भी क्वेरीज है ज़रूर बताया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।